वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। वजीर आजम कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। पीएम के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मोदी काबीना की मीटिंग में खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का किया गया फैसला। महाराष्ट्र में बंदरगाहें तमाम रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में फॉरेंसिक लैब बनाने की भी मिली मंजूरी। तमिलनाडु के कालकोच्चि में जहरीली शराब पीने से 32 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा अस्पताल में दाखिल। वजीर आला ने सीबीआई सीआईडी तहकीकात का दिया हुक्म। एनटीए ने 18 जून को मुनक्किद हुआ यूजीसी नेट इम्तिहान किया मनसूख। धांधली की इत्तला के बाद एनटीए का बड़ा फैसला, सीबीआई करेगी मामले की जांच। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका के दौरे पर। कोलंबो में 2 तरफा शराकतदारी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर करेंगे बातचीत। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश ने चिलचिलाती गर्मी से दी थोड़ी राहत। वजारत सेहत ने रियासतों को हीट स्ट्रोक से मुतालिक एडवाइजरी की जारी। खेलो में टी20 आलमी कप के सुपर 8 मैच में जनूबी अफ्रीका ने मेजबान अमेरिका को दी शिकस्त। आज भारत और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मुकाबला जारी। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। बैनुल-अक़वामी योगा डे की मरकजी तकरीब कल यानी 21 जून को श्रीनगर में मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम की क़ियादत करेंगे। इस मौके पर क्या खास होगा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इंटरनेशनल योगा डे की मरकजी तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़िद होगी। कश्मीर जो कभी दहशतगर्दी का गढ़ था, आज वहां की सरजमीन से योगा के जरिए पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज और कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। वजीर आजम मोदी आज शाम श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में प्रोग्राम नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, जम्मू कश्मीर की तब्दीली में शिरकत करेंगे। वजीर आजम जम्मू कश्मीर में कई तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ारात और इससे मुंसलिक शोबों में मसाबकती बेहतरी के मंसूबे का भी आगाज करेंगे। 21 जून की सुबह वजीर आजम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें बैनुल-अक़वामी योगा डे के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करेंगे और फिर योगा सेशन में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में कई खिलाड़ियों समेत हजारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। जम्मू कश्मीर में इस अजीम बैनुल-अक़वामी इवेंट की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी बैनुल-अक़वामी यौम योगा के लिए श्रीनगर आएंगे। इसके लिए इंतजामिया और आयुष की वजारत मिलकर काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहाँ भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि SKICC में जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ 7000 के आसपास योग प्रेमी जुटेंगे।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में तकरीबन 23-24 करोड़ लोगों ने योगा करके पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस बार का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए और समाज के लिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से इससे एक नए प्रकार की जागरूकता भी पैदा हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि लगभग 23-24 करोड़ लोगों ने अब तक योग करके एक नया विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उम्मीद है कि 10वें बैनुल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर मुल्क और दुनिया भर से बहुत से लोग योगा में शामिल होंगे ताकि ज़ाती और समाजी बहबूद को फ़रोग़ दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मोदी हुकूमत की काबीना की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। किसानों के मफाद में 2024-25 के लिए खरीफ की 14 फसलों के MSP में इजाफा करने की मंजूरी दी गई है। फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि धान की MSP 117 रुपये से बढ़ाकर 2300 रुपये फी क्विंटल कर दी गई है। इसी तरह कपास, जवार, रागी, बाजरा, मकई, मूंग, तूर, उड़द, तिल, मूंगफली, नाइजर के बीज, सूरजमुखी और सोयाबीन की फसलों पर भी MSP में इजाफा किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक बड़ी बंदरगाह बनाने की भी मंजूरी दी गई है। काबिल जिक्र है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की ऑफ कैंपस लैब्स तमाम 28 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में कायम की जाएंगी। वहीं वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की भी तौसीह की जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ। वजारत तालीम ने 18 जून को होने वाले UGC नेट इम्तहान को मनसूख करने का फैसला लिया है। अब दोबारा इम्तहान लिया जाएगा, जिसके लिए अलग से मालूमात शेयर की जाएंगी। NTA ने UGC नेट जून 2024 का इम्तहान 18 जून को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 2 शिफ्टों में मुनक़िद किया था। 19 जून को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को वजारत दाखिला के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से इम्तहान के हवाले से कुछ मालूमात मौसूल हुई। इन मालूमात ने इब्तदाई तौर पर इशारा किया कि इम्तहान की सालमियत से समझौता किया गया है। अब इम्तहान की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए वजारत तालीम ने UGC नेट जून 2024 के इम्तहान को मनसूख करने का फैसला किया है। नेज़ केस की जांच CBI को सौंपी जा रही है। अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के कालाकोरची ज़िले में मुबैना तौर पर गैर कानूनी शराब पीने से कम अज़ कम 25 अफराद की मौत हो गई है और मुतअद्दिद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कालकोरची के ज़िला कलेक्टर MS प्रशांत ने इसकी तस्दीक की है। इस सिलसिले में गैर कानूनी शराब बेचने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में तमिलनाडु के वज़ीर आला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि आला हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी की गई है। और अदालत उस्मा आज नीट UG इम्तहान में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम लगाने वाले मुतअद्दिद उम्मीदवारों की तरफ से दायर ताज़ा अर्जियों पर गौर करेगी। काबिल ज़िक्र है कि 40 से ज़ायद तलबा ने इम्तहान पर सवाल उठाने की दरख्वास्तें दायर की हैं। ज़्यादातर दरख्वास्तों में ये मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आज़ाद जाँच एजेंसी तहक़ीक़ात करे। और अब बात करते हैं हीट वेव की। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंद में शदीद गर्मी की वजह से कोहराम मच गया है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और गर्मी की लहर के बायस लोग अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। कई लोग लुक़्मा अजल का भी शिकार बन चुके हैं। दिल्ली NCR में गर्मी की लहर से 50 लोगों की मौत हुई है, जिनमें दिल्ली में 14, नोएडा में 14 और गाजियाबाद में 22 अफराद शामिल है। 27 मई से अब तक 45 लोगों को हीट स्ट्रोक की वजह से दिल्ली के RML अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें से अब तक 9 अफराद हीट स्ट्रोक की वजह से मौत का शिकार बन गए हैं। वजारत सेहत ने हीट स्ट्रोक से मुतालिक रियासतों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के दरमियान धूप में निकलने से गुरेज करें। काफ़ी मकदार में पानी कसरत से पिएं, चाहे आपको प्यास ना लगे। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने। बाहर निकलते वक्त ऐनक, छतरी, टोपी और जूते का इस्तेमाल करें ताकि सूरज की रोशनी से बच सके। ज़्यादा दर्जा हरारत में बाहर काम करने से गुरेज करें। सफ़र के दौरान पानी अपने साथ ज़रूर रखें। शराब, चाय, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा प्रोटीन वाले खाने से परहेज़ करें और बासी खाना ना खाएं। इसके अलावा अपने सर, गर्दन, चेहरे और अज़ा पर हल्का सा गीला कपड़ा इस्तेमाल करें। बच्चों या पालतू जानवरों को खड़ी गाड़ियों में ना छोड़ें। अगर आप बीमार महसूस करते हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें।
और मुल्क के कई हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर के दरमियान वज़ीर सेहत JP नड्डा ने मरकज़ी सरकारी अस्पतालों में सूरत हाल और तैयारियों का जायज़ा लिया और आला हुक्काम को हिदायत दी कि वो तमाम अस्पतालों में दाखिल मरीजों के अच्छे इलाज के इंतजाम करें। उन्होंने अस्पतालों में हीट वेव यूनिट्स कायम करने और लोगों में बेदारी फैलाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा हीट स्ट्रोक से होने वाली अमवात के रोज़ाना केसेस रिकॉर्ड करने और 1 मार्च 2024 से अब तक होने वाली कुल अमवात का डेटा रखने का हुक्म भी जारी किया। दीगर खबरों में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज श्रीलंका के सरकारी दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा श्रीलंका की क़यादत के साथ दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी के वसीतर उमूर पर मीटिंग करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई हुकूमत के क़याम के बाद वज़ीर ख़ारजा का ये पहला 2 तरफ़ा दौरा होगा। भारत की फर्स्ट पॉलिसी नेबरहुड के तहत श्रीलंका को इसके करीबी समुद्री पड़ोसी और दोस्त के तौर पर भारत के साथ मुसलसल वाबस्तगी के साथ इस दौरे से तमाम शोबों में राब्ते के मंसूबों और बाहमी ताउन को भी तक़वियत मिलेगी। मुल्क की राजधानी दिल्ली में शदीद गर्मी के दरमियान लोग पानी को तरस रहे हैं। दिल्ली में पानी का बहरान दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। पीने के पानी के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़े होकर टैंकर से पानी भरने का इंतजार करना पड़ता है। मसला हल करने के बजाय दिल्ली हुकूमत इल्जामात लगाने में मसरूफ है। बीजेपी ने दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया। केजरीवाल हुकूमत पर लापरवाही और 600 करोड़ रुपए के मुनाफे वाले दिल्ली जल बोर्ड को नुकसान में ले जाने का इल्जाम आयद है। रुख करते हैं असम का। मुल्क में मौसम के मुख्तलिफ हालात देखे जा रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली, यूपी और राजस्थान में चिलचिलाती गर्मी से लोग शदीद तौर पर परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शुमाल मशरक में शदीद बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल है। आसाम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में मुसलसल शदीद बारिशों की वजह से रियासत की 3 बड़ी नदियों कुशियारा, लोंगाई और संगला के पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रिहायशी इलाकों में भी पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना है। बुध को 19 अजला में पानी से लड़ने वाले देहातों की तादाद बढ़कर 979 हो गई, जिनमें रहने वाले तकरीबन 3 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हैं। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बाली त्रिची जंगलियाती रेंज में ज़बरदस्त आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए जंगल में फायर फाइटिंग ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में महकमा जंगलात, फायर डिपार्टमेंट और SDRF मिलकर काम कर रहे हैं। काफ़ी देर से ये ऑपरेशन फायर फाइटिंग ऑपरेशन चल रहा है। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और SDRF मिलके इस ऑपरेशन को कैरी आउट कर रहा है। अभी आग और धुआं इतना ज़्यादा भी हम एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकते, बट यही है कि हमारे जहाँ तक हमारी रीच है, रिसोर्सेज की रीच है, वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉपर्टी को सेव कर सकें। और BSF के दस्तों ने मखसूस मालूमात की बुनियाद पर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। BSF के दस्तों और पंजाब पुलिस ने तरन तारण जिले के डल गांव और अमृतसर जिले के रतन खुर्द गांव से एक ड्रोन भी बरामद किया है। और नाज़रीन, अब पेश दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। सबसे पहली खबर जो उर्दू अखबारात के जायजे में हम ले रहे हैं वो है इनकलाब से। और जो इनकलाब की खबर है हमारे पास उर्दू अखबारात की, वो है तारीख़ी नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा किताबें जल सकती हैं, शोले इल्म को नहीं मिटा सकते। और वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी पहली बार राजगीर आए हैं और मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो गर्मी से मुतालिक है। ये सहारा की बड़ी हेडलाइन है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोगों की ज़िंदगी अजीरन, मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और इस दौरान नोएडा और दिल्ली में 22 अमवात भी दर्ज की गई हैं। लोगों के किचन और बजट पर भी हीट वेव का सीधा असर पड़ा है। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सऊदी अरेबिया से ये खबर है, चिलचिलाती गर्मी और चिलचिलाती धूप के दरमियान सऊदी अरब के मक्का मुकरमा में हज्जाज की अमवात की तादाद
562 हो गई है। तिब्बी एहलकारों ने बताया कि मरने वालों में 320 मिस्री शामिल थे। साइंसदानों का कहना है कि जैसे जैसे दुनिया गर्म होती जाएगी, हालात मजीद अबतर होते जाएंगे। सऊदी अरब के आला हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता साल गर्मी से 2000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए थे। दीगर बैनुल-अक़वामी खबरों में बात करते हैं कनाडा की। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कल शाम नेटो के सेक्रेटरी जनरल की इशाया की मेज़बानी की। दरअसल स्टोल्टनबर्ग ओटावा के सरकारी दौरे पर है। इससे कबल उन्होंने एक इजलास से खिताब किया, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि रूस का शुमाली कोरिया के साथ नया दिफाई मुआहदा मुतअद्दिद महाज पेश करने वाली जमहूरियत की अहमियत को वाज़ेह करता है। और इस बीच रूसी सदर पुतिन आज सुबह वियतनाम पहुंच गए हैं। पुतिन शुमाली कोरिया के साथ दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद मुल्क के कम्युनिस्ट रहनुमाओं से बातचीत के लिए वियतनाम के दौरे पर हैं। हनोई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर वियतनामी नायब वज़ीर आज़म ट्रान होंग हा ने रेड कार्पेट पर पुतिन से मुलाकात की। न्यू मैक्सिको के शहर रोइडोसो में आग का एक तबाहकुन मंजर देखा गया। फॉल साउथ फोर्क फायर ने पर मुश्तमिल शहर की पूरी कम्युनिटी को अपनी जद में ले लिया है। साउथ फोर्क फायर छोटे गांव के करीब जलने वाली 2 आगों में से एक है, जिसमें सॉल्ट फायर पहली आग से तकरीबन 5 मील जनूब मशरक में जल रही है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई आग ने तकरीबन 1400 घरों को तबाह कर दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही की खबर है। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। आईसीसी टी20 आलमी कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। काबिल जिक्र है कि ग्रुप मैच में टीम इंडिया की कारकर्दगी शानदार रही थी। टी20 आलमी कप की तारीख में अफगानिस्तान कभी भी टीम इंडिया को शिकस्त नहीं दे सकी है। और आईसीसी टी20 आलमी कप में आज खेले जा रहे मैच में वेस्टइंडीज का मुकाबला इंग्लैंड से हो रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में कल रात खेले गए सुपर 8 मैच में जनूबी अफ्रीका ने मेजबान अमेरिका को 18 रन से शिकस्त दे दी है। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों पर 194 रन बनाए। जवाब में अमेरिका की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर सिर्फ 176 रन ही बना सकी। वहीं जनूबी अफ्रीका की जानिब से कैगासो रबादा ने 3 विकेट हासिल की। और अब नजर डालते हैं अहम सुर्खियों पर एक बार फिर से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। वज़ीर आज़म कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद भी रखेंगे। पीएम के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मोदी काबीना की मीटिंग में खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का किया गया फैसला। महाराष्ट्र में बंदरगाहें तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फॉरेंसिक लैब बनाने को मिली मंजूरी। तमिलनाडु के कालकरोची में जहरीली शराब पीने से 32 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा अस्पताल में दाखिल। वजीर आला ने सीबीआई सीआईडी तहकीकात का दिया हुक्म। एनडीए ने 18 जून को मुनक्किद हुआ यूजीसी नेट इम्तहान किया मनसूख। धांधली की इत्तला के बाद एनटीए का बड़ा फैसला, सीपीआई करेगी मामले की जांच। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका के दौरे पर। कोलंबो में 2 तरफ़ा शराकतदारी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर करेंगे बातचीत। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक बदला मौसम का मिजाज, तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश ने चिलचिलाती गर्मी से दी थोड़ी राहत। वजारत सेहत ने रियासतों को हीट स्ट्रोक से मुतालिक एडवाइजरी की जारी।
T20 आलमी कप की सुपर 8 मैच में जनूबी अफ्रीका ने मेजबान अमेरिका को दी शिकस्त। आज भारत और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मुकाबला जारी। और अहम सुर्खियों के बाद आइए नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।